मध्य प्रदेश के छतरपुर में दिखा वरदान एक्सप्रेस की खबर का असर। सागर कानपुर नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण कार्य के दौरान बनने वाली नाली निर्माण में किया जा रहा था भेदभावपूर्ण रवैया। खबर दिखाए जाने के 5 दिन के भीतर ही तोड़ी गई नाली, अब पत्थरों को हटाकर किया जाएगा एक समान निर्माण। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर शहर के महोबा रोड पर, जहां पर नेशनल हाईवे का काम हो रहा है और चौड़ीकरण के तहत नाली निर्माण भी किया जा रहा है। वरदान एक्सप्रेस ने 22 तारीख को जुलाई को एक खबर दिखाई थी और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि जो नाली निर्माण किया जा रहा है उस नाली निर्माण में भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जिसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। और कि यहाँ पे जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे पे आप देखिए किस तरीके से दीवार से सटी हुई नाली निर्माण किया गया है। और इस तरफ अगर नजर डालें तो पहले की तस्वीर दूसरी थी, जहां पर नाली का टर्न बाहर की तरफ कर दिया गया था, यानी कि नियम का उल्लंघन किया गया था। बहाना ये कर दिया गया था कि ये बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से यहाँ नाली निर्माण बाहर से करना पड़ रहा है। लेकिन अब जरा देखिए वरदान एक्सप्रेस की खबर का असर यहाँ पे देखने को मिला है। जब वरदान एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और महज 5 दिन के बाद ही यहाँ प्रशासन हरकत में आया और 5 दिन बाद यहाँ पे बुलडोजर भेजकर ये बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ दिया गया है और जो नाली बनाई गई थी उस नाली को भी तोड़ दिया गया है। और अब नियम अनुसार यहाँ पे नाली निर्माण किया जाएगा। जिस तरीके से गुरुद्वारे की दीवार से लगी हुई नाली बनाई गई है, ऐसे ही यहाँ पे पुलिया के बाद ये नाली निर्माण होगा और ये एकदम सीध में जाएगा। जिस तरीके से NH का जो नियम होता है, नेशनल हाईवे का, कि कोई भी निर्माण होता है उसमें बाधा उत्पन्न करने वाली कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी पत्थर हो या कोई भी बाधा हो, उसको दूर किया जाता है, उसके बाद निर्माण कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थरों को आज तोड़ने का काम किया गया है और यहाँ पे अब नाली निर्माण जो होगा वो व्यवस्थित तरीके से और नियम अनुसार किया जाएगा। वरदान एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और 22 जुलाई को खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और बुलडोजर भेजकर आज यहाँ पे 5 दिन बाद बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ दिया गया है और ये जो मकान बने हैं उसके ठीक बाहर नाली निर्माण किया जाएगा। तो इस तरीके से वरदान एक्सप्रेस की खबर का असर देखने को मिला है। और वरदान एक्सप्रेस जिस तरीके से अपनी टैगलाइन में बताता है कि हम कुछ छिपाते नहीं हैं, तो वही हमने दिखाया है कि किस तरीके से भेदभावपूर्ण तरीके से यहाँ पे कार्रवाई की गई थी। और इस बात को लेकर यहाँ के स्थानीय कुछ दुकानदार हैं, मकान वाले हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी वरदान एक्सप्रेस के कैमरे पर, जिसका प्रसारण होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए यहाँ पे बुलडोजर भेजकर बड़ी बड़ी चट्टानों को, पहाड़ों को तोड़ दिया है। और जो नाली बनाई गई थी उस नाली पे नजर डालिए, जो पहले बनाई गई थी जिसका टर्न बिल्कुल ही अलग कर दिया गया था और बाहर की तरफ उसे निकाल दिया गया था। और अगर आगे बात करें तो वहां पर भी जो नाली बनाई गई है उसमें भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे अंदर की तरफ नाली है, लेकिन बीच के ये 3-4 जो मकान दिख रहे हैं इनमें नाली बाहर से बना दी गई थी। ये कैमरे के माध्यम से आप देखिए कुछ हिस्सा आपको नाली का दिख रहा होगा जो कि बाहर की तरफ मुड़ रहा था, लेकिन प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए नाली को तोड़ दिया गया है। हालांकि ये शुरुआती निर्माण है तो तोड़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और अब जिस तरीके से मांग उठ रही थी कि नियम तरीके से यहाँ पे कार्रवाई हो और नाली निर्माण हो, तो उसकी वानगी अब देखने को मिलेगी। और यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सड़क के चौड़ीकरण का काम हो पाएगा और बाधा भी अब उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा जो नाली निर्माण है वह दिख रही थी और उसमें भेदभावपूर्ण तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई की थी और नाली निर्माण किया था। लेकिन इस खबर को वरदान एक्सप्रेस ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर देखने को मिला है। और वरदान एक्सप्रेस की खबर का असर 5 दिन के भीतर ही देखने को मिला और प्रशासन ने नाली जो बनी हुई थी बाहर की तरफ उसको तोड़ दिया है और बड़े बड़े पत्थर जो बाधा उत्पन्न कर रहे थे उन पत्थरों को भी तोड़ दिया गया है। तो अब यहाँ पे सही तरीके से और सिस्टमेटिक नाली बनाई जाएगी, उसके बाद सड़क के चौड़ीकरण का काम हो सकेगा, ताकि यहाँ जो ट्रैफिक चलता है, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो हैवी वाहन निकलते हैं इन्हें बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा बाजार जो लगता है वो भी सड़क किनारे लग जाता है। ऐसी स्थिति निर्मित होती है, जिसके बाद अब प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से नाली बनाने का संकल्प लिया है और काम शुरू कर दिया गया है। ये यहाँ पे आप देखेंगे कि नाली जो है वो उसको तोड़ दिया गया है जो बाहर की तरफ निकाली गई थी। आगे अगर नजर डालेंगे तो जो नियम से नाली बनी थी वही बनी हुई है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही नाली बनेगी
कल फिर बुलडोजर आएगा और ये जो पहाड़ आपको पत्थर दिख रहा है इसको तोड़ने का काम किया जाएगा और पूरी नाली व्यवस्थित तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से बनेगी, ताकि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ जो नेशनल हाईवे का काम होता है वो नियम से किया जाता है और नियम सबके लिए बराबर होते हैं। वरदान एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर देखने को मिला है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि 5 दिन पहले किस तरीके से वरदान एक्सप्रेस ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आज की ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से परिवर्तन हो चुका है और यहाँ पे नाली निर्माण अब पुनः किया जाएगा। कैमरामैन छोटू शुक्ला के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।